जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू लेवल्स एंड डेटा के ऊपर बात कर लेंगे। और आज का हॉट टॉपिक है कब गिरेगा ये मार्केट, जो सबको सुनना पसंद है, लोगों में पसंद है, इसलिए मैंने कहा मैं भी लगा देता हूँ भाई। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि भैया मैं क्या चल रहा हूँ, आपको पता भी होना चाहिए। मैंने आपको लेवल भी शेयर किया हुआ है, इसके नीचे जाएगा तो मैं बेरिश हो जाऊँगा। बाकी मैं इंट्राडे में काम कर रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक काम कर रहा हूँ, बम्पर रिटर्न पे चल रहे हैं। कुछ स्टॉक आपके साथ भी शेयर किए हैं, सेक्टर आपको टाइमली अपडेट किए हैं कि भैया इस सेक्टर में शॉर्ट मत रहो। अगर आपको लॉन्ग नहीं करना, अगर आप दूसरे को मानते हो तो एटलीस्ट मेरी बात को इतना मान लो कि शॉर्ट मत करो। मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में भी यही बताया कि भैया आपको लॉन्ग नहीं करना, मत करो, शॉर्ट मत करो, लेवल को देखो, मेरे लेवल देखो। लेवल समझ में आता है ट्रेड करो, नहीं आता बायस जो पुट लेने के लिए लेंगे। अगर मेरे लेवल से ऊपर मार्केट बुलिश साइड में जा रहा है तो एटलीस्ट आप शॉर्ट साइड में मत रहो। इंट्रा टेलीग्राम पे भी आपको यही अपडेट देता हूँ। वहाँ को ट्रेड नहीं शेयर करता, वहाँ सिर्फ लेवल शेयर करता हूँ। मेंबर के साथ प्रॉपर गाइडेंस चलती है, सब कुछ चलता है। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे हमेशा हमारी हर कॉल जैकपॉट जाएगी। टारगेट्स आ जाते हैं, स्टॉप लॉस भी होते हैं, लेकिन ऑन एवरेज हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं और एवरेज रेट हम ट्रेड सेटअप पे ही लेते हैं। मार्केट गिरेगा बढ़ेगा वाला सीन पे हम काम नहीं करते, ठीक है ना। दूसरा चीज़, अब अगर आप न्यू वेयर हैं तो पहले बता देता हूँ यार, मैं यहाँ पे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता। मैं सिर्फ साइकोलॉजी पे बात करता हूँ, लेवल्स एंड डेटा के ऊपर बात करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई बात नहीं करता। और मेरे पास और डेटा तो मैं काम करता ही करता हूँ। डेटा इंट्राडे में भी चेंज होता है, वीकली भी चेंज होता है, डेली भी चेंज होता है, मंथली भी चेंज होता है। लेवल्स में कोई लेवल्स उसके साथ हेल्प करते हैं। अगर डेटा मुझे सपोर्ट कर रहा है और मेरे लेवल मेरे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं बाई सेल दोनों साइड जाता हूँ, ठीक है ना। लास्ट एक्सपायरी में दुनिया बियरिश थी। मैंने बोला था कि आपको ट्रेड तक देखेगा था। वैसे मैं ट्रेड शेयर नहीं करता, मैंने बोला था कि मैं लास्ट में एक 10-20 रुपये वाली कॉल लूँगा और उसका टारगेट 100-200 वो हुआ। इस बार लोगों का मानना था कि भैया मार्केट वही हर बार नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा। मैंने आपको लाइव मार्केट में भी बताया भैया 44,000 सी के कॉल राइटर और 44,200 के पुट राइटर की जंग चल रही है। और मैंने आपको डेटा में भी बता दिया था अपडेट करके कि प्रॉफिट बुकिंग है और कॉल राइटिंग करी गई है। बाकी भारी क्रैश मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मेरा लेवल है कि अगर मुझे ऊपर मिलता है तो मैं शॉर्ट करूँगा। लेवल मैंने आपको बता दिया था 165 से लेकर 210। अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे मार्केट 175 या 80 का ही हाई बनाया होगा उसने। और हम इंट्राडे में हमने और क्लियर टाइटल मेंबर्स को ये बता दिया था कि 44,070 इस बार टूट जाएगा तो रुकेगा नहीं, सीधा झटका मारेगा नीचे। हमें एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 800 850 तक जाएगा, लेकिन मार्केट ने 100 पॉइंट का डिप एक्स्ट्रा दे दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपना 800 के आसपास अपनी जो भी पोजीशन थी वो क्लोज़ कर दी। और मेरे ख्याल से 43,200 की पुट थी, 2-3 बार लिया। वो ली तो खैर ज़्यादा बार है, लेकिन शेयर करी गई है, बताया गया वो 2-3 बार बताया गया। एवरेज रेट हमारा जो लास्ट प्राइस था वो 125 रुपये था और उसका हाई 400 कुछ लगा, लेकिन हमने उसको 340 पे क्लोज़ कर दिया था, ठीक है ना। टोटल क्लोज कर दिया था। लास्ट के 15 मिनट में हम ट्रेड नहीं करते, लास्ट के 15 मिनट में एक्स्ट्रा पॉइंट 100 पॉइंट गिर गया, पार्ट ऑफ द गेम है हमारा, हमने बंद कर दिया उसको, ठीक है। चलो ये तो हो गया जी। अब अपना ज्ञान अपनी बढ़ाइयाँ करने वाली बात, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वैसे बता देता हूँ, कल हमारा स्टॉप लॉस लगा, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी इशू से लगाओ, नेटवर्क इशू से लगाओ या किसी और वजह से, लेकिन हम उसको हमेशा स्टॉप लॉस के बैग में डालते हैं कि भैया ये हमारा स्टॉप लॉस लगा कर। लेकिन फिर जैकपॉट भी लगे। कहाँ से आ गया भाई तू? कुछ नहीं, ये वो किसी का मैसेज आ गया था तो वो हटाया। ठीक है, अब कर लेते हैं बात सर इस वीक की। सर अब जैसे एग्जैक्ट डाउ देख के कुछ लोग बुलिश होंगे और जो बेयरिश हैं वो तो हमेशा ज़िंदगी और बेयरिश ही रहेंगे। वो तो खैर नीचे से, वो कल मैंने एक दोहा भी लिखा था आपके लिए, पुट लेते लेते पुट गया हमारा कैपिटल, अब पछताए होत गया जब कैपिटल, पता नहीं क्या लिखा था, वो टेलीग्राम पे पढ़ लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है ना। और वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं शेयर करता हूँ, ठीक है। अपने मेंबर्स के साथ प्रॉपर गाइडेंस लेके चलता हूँ, क्या स्टॉक दे रहे हैं, क्या स्टॉक फट रहे हैं। आपको सब नायका दे रहे होंगे मेंबर्स। अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो प्रॉपर पूरा देखा करो, नहीं तो तुम भी स्किप करके देखा करो। जिसको स्किप करके देखना लास्ट में चले जाना, लेवल मिल जाएंगे। बाकी इसमें इंट्राडे का प्लान भी बता दूंगा, वीकली का भी थोड़ा प्लान शेयर करेंगे, ठीक है ना। और अपना व्यू मैं अभी बता देता हूँ, हम न्यूट्रल चल रहे हैं। जब बुलिश होते हैं तो बुलिश होते हैं, बेरिश होते हैं तो बुलिश होते हैं, खोल के बोलते हैं हम न्यूट्रल चल रहे हैं, इंट्राडे में काम कर रहे हैं, कॉल भी लेते हैं, पुट भी लेते हैं। जैसा सिनेरियो डाटा और लेवल हमें एक्टिवेट होते हैं हम वो दोनों साइड जाते हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग गेम खेल रहे हैं, कैश स्टॉक में काम कर रहे हैं, ऑप्शंस में। जैसे उस दिन बजाज ऑटो की सी हमने मेंबर को दी थी, कुछ लोग घबरा गए थे, बहुत स्टॉप लॉस के बहुत पास थी वो चीज़। तो मैंने कहा यार रुको, मैंने डेटा बताया था, उन्होंने बोला प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मैंने कहा, मैंने वहाँ पे भी लोगों को, जैसे मुझे मैसेज आता है कि वो सर वो कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने वहाँ पे मैंने कहा उनको अपडेट करो, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो।
स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। हम बायस नहीं होकर बैठे कि भैया ना मैंने बोल दिया गिरेगा या मैंने बोल दिया बढ़ेगा। स्टॉप लॉस पता है, डिफाइंड स्टॉप लॉस है हमारा। स्टॉप लॉस से कोई दुश्मनी नहीं है, स्टॉप लॉस से प्यार करना है। टारगेट से दुश्मनी करनी है, क्यों नहीं आ रहा। अगर एक मान के चलो 100 में लिया, 100 150 का टारगेट एग्जाम्पल, 145 आ रहा है, कोई बात नहीं, अटक रहा बार बार, साला कुछ क्वांटिटी बुक कर दो यार उसको। भैया एग्जैक्ट डॉट नहीं टच हो रहा तो बायर सेलर नहीं मिल रहा, 2 रुपये 3 रुपये ऊपर नीचे ले लो, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। और अपना तो दूसरा फंडा यही है कि भैया अपने स्टॉप लॉस को किल कर दो कुछ क्वांटिटी बुक करके। बाकी माना कॉन्सेप्ट है, वो है, होमवर्क स्ट्रेटेजी है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब आते हैं, ज्ञान पेल दिया जाता, साइकोलॉजी होगी ज़्यादा। अब एस जी का डाउ देख के वाला कोई सीन नहीं है कि भैया कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। अब हम करते हैं डेटा के ऊपर बात। सर डेटा में अभी आपको कुछ वो हरी हरी शीट आती है, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एफआई ने फ्यूचर बाई किए हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या डेटा होता है और कैसे होता है। वहाँ पे बाय सेल क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग को भी बाय में डाल दिया जाता है, और जो सेल वाली होती है उसको पोजीशन क्लोज करने को भी वो बाय में डाल दिया जाता है। तो वहाँ पे वो ऐसे कैलकुलेशन निकालते हैं। मैं आपको उस दिन भी यही डेटा में अपडेट करके गया था। कॉल राइटिंग है, थर्सडे की एक्सपायरी है, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर कॉल राइट है, ख़त्म है ऊपर की कहानी। ठीक है ना, क्रैश का कोई सिनेरियो मुझे अभी नहीं दिख रहा, वो चीज़ मैंने आपको क्लियर बता दी थी। मैंने बताया था कि वॉल्यूम नहीं है अभी फ्यूचर्स में, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर रही है पर शॉर्ट नहीं बनाए, शॉर्ट जो बनाए हैं उसका वॉल्यूम बहुत लो, इतना वॉल्यूम ये हैज के लिए भी बना लेते हैं, इससे ज़्यादा तो वॉल्यूम हैज में चला जाता है इनका। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, वो ये बताएगा इतने फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, अरे भैया मार्केट बियरियस है, इतने फ्यूचर बाई कर लिया, कल तो आग लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको 6,000 5,000 जो भी दिखाई दे रहे हैं उसमें से हार्डली 2-2.5 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट अगर आप एवरेज निकाल कर, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी चीज़ें मैटर करती हैं, और उसकी वैल्यूएशन क्या होती हैं, उसको कितना परसेंटेज वाइज होना चाहिए। तो आपको एक्चुअल डाटा देना तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एनएलसी की साइट पे जाओ, वहाँ पे निकालो, फिर वो स्टडी करो, उसको एक्सेल शीट पे उतारो, डेली उसको कम से कम 1 महीने मेंटेन करो, कुछ समझ में आने लग जाएगा। मेरे बताने से या किसी के कोर्स करने से नहीं समझ में आएगा वो, मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ समझो, वहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से क्वेरी करो, ये चीज़ें सिखाने को तैयार हूँ मैं अपनी तरफ से। या कोई भी कोर्स करने वाला कोई चीज़ सिखाएगा ना, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसने जो अपने लिए सेटअप बनाया है ना वो उसको समझ में आया, क्योंकि उसने अपने आप बनाया है। आप भी अपना सेटअप तैयार करो, उसकी क्वेरी पूछो लोगों से, अपनी क्वेरी को कहीं ना कहीं अच्छे जेन्युइन आदमी से पूछो जो क्वेरी आपको दूर कर सके। ओके, ठीक है, अब ये होगी बात। अब वो डाटा का हरी शीट का मैंने आपको बता दिया। वॉल्यूम बाय साइड में भी नहीं है और सेल साइड में भी नहीं है, दोनों न्यूट्रल पोजीशन है, कोई ज़्यादा हैवी बाइंग पोजीशन नहीं है, हेज करके गए हैं। दे एक्सपेक्टेड सम कि डाउ में, मतलब कि यूएस मार्केट में कोई जो डेटा आना है वो पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी साइड में आ सकता है, तो एक तरफ मार्केट शूट अप कर सकता है। डाउ तो मैंने पहले ही मेंबर्स का ही बोल रहे थे, डाउ गिरेगा, मगर 33,100 के ऊपर ये बुलिश हो जाएगा। तो वहाँ क्या काम करता है, लेवल काम करता है। लोग डाउ के और ये एसजीएफ वगैरह के लोग वो बनाते हैं कि भैया उसको एनालाइज करते हैं। अबे तुमसे निफ्टी बैंक निफ्टी तो होता नहीं, तुम डाउ कहाँ चले जाते हो करने के लिए। 500 पॉइंट कल रात को नाम नेगेटिव मिला, मेरे बाप का नाम बदल देना। अरे भैया कितनी बार तुम्हारे बाप का नाम बदले हैं यार। पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि अब दूसरों को तो तुम माँ बहन की गालियाँ देते हो, ठीक है ना, क्या तुम उसके लिए डिज़र्व करते हो, और मेरे लिए तो लगता है आप डिज़र्व करते हो, इसलिए आप दूसरों को देते हो, क्योंकि आदमी को वही दूसरों को देता है जो उसको लेने की एक्सपेक्टेशन होती है। क्लियर बात करनी चाहिए यार, खुल के बात करो। ये बताओ यार कि भैया इसके ऊपर बाय है, ये 50 पॉइंट 100 पॉइंट 200 पॉइंट कुछ भी एक एसएल है, ये टारगेट है, एसएल हिट आउट नहीं जी, एसएल तो हिट ही नहीं हो रहा साला, एसएल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 3 महीने से एसएल खींचते खींचते मार रहे यार, तुमने उनको लॉन्ग्स में ही नहीं रहने दिया, तो एटलीस्ट शॉर्ट तो मत रखो यार, कहीं तो उनको एसएल मेंटेन कराओ। कैपिटल उड़ा दी लोगों की। कल मार्केट कहाँ ओपन होगा कहाँ नहीं होगा अपने को नहीं पता, अपन तो लोग ज्ञानी बाबा नहीं है, कितना गैप अप होगा कितना नहीं होगा। व्यू प्लान बता देता हूँ, मान के ही चलते हैं कि कल मार्केट फ्लैट खुलेगा। क्या खुलेगा, मार्केट फ्लैट खुलेगा। अब गैप अप गैप डाउन होगा वो सिनेरियो, अगर उसमें कोई लेवल में कुछ भी चेंजेस आएंगे तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप सिंपल सा लॉजिक आप पकड़े कि मार्केट खुलता फ्लैट, 44,110 का लेवल कीजिए मार्क, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको टारगेट मिल सकते हैं, तो एग्जैक्ट लेवल आपको मिल जाएंगे। मेरा वैसा कॉन्सेप्ट होता है 70 100 150 का, उसके बाद ट्रेल करने का। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट, जो मुझे लेवल टू लेवल देख के अगर मैं बताऊं, तो यहाँ से मार्केट आपको
200 से लेके 385 तो इजीली अचीवेबल दिखाएगा। फिर मतलब कि ट्रेल है, ये नहीं बोल दिया कि 385 आएगा तो सर मैंने तो 385 आपने बोला था, मैंने तो 44,500 की कॉल ले लूँ खुलते ही, है ना। तो ऐसा कोई 22 साल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अब 44,110 के ऊपर सस्टेन करता है तो भैया आपने बाई पे जाना है, तो भैया स्टॉप लॉस भी तो होना चाहिए। बाई का मतलब ये थोड़ी ना सस्टेन हो गया कि भैया वो क्या पता 70 पॉइंट से रिवर्स हो जाए, 50 पॉइंट से रिवर्स हो जाए, है ना। तो हमें अपना स्टॉप लॉस भी तो पता होना चाहिए। सर स्टॉप लॉस वैसे इसका बनता ये है कि 44,002 बनता है एग्जैक्ट लेवल, जैसे कुछ लोग पूछते हो तो एग्जैक्ट लेवल को इतना लंबा स्टॉप लॉस 1-10 पॉइंट का मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी में इंट्राडे में देना अच्छा है, वो काफ़ी प्रीमियम उड़ जाएगा। ठीक है, उससे बेटर ये है कि भैया आप 44,045 का लगाओ स्टॉप लॉस, इसके नीचे सस्टेन होता है निकल जाओ, दोबारा उसके ऊपर जाता है। सर अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो सेल करते हैं। सर सेल करने का एग्जैक्ट लेवल 934 पे बंद हुआ, हम फ्लैटिंग मान के चल रहे हैं ना। अगर इसके नीचे बेयरिश कैंडल मिलता है, आपको प्राइस एक्शन दिखाता है, तो आप उसको स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार मार्केट कल नेगेटिव ही खुलेगा तो लेवल मार्क कीजिए फ्लैट में 760। लेवल वैसे 765 है, लेकिन 5 पॉइंट का बफर लगा देते हैं। इसके नीचे सस्टेन करता है तो आप टारगेट वही देंगे 70-100 और 150, उसके बाद ट्रेल है। और कहाँ तक जा सकता है सर, इसको पहले तो 555 और 490 इसको एक अच्छा सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। इसके नीचे जाता है तो फिर लेवल में आपको आगे वीडियो में लास्ट में मिल जाएगी। ये हो गया सर आपका। अब आपको सर एक वीकली रेंज भी दे देता हूँ, जैसे हर बार दे के जाता हूँ। सर वीकली रेंज पकड़िए निफ्टी की, बैंक निफ्टी की पकड़ लीजिए 44,800 से लेके 45,100। आप ये 300 पॉइंट का बफर रेंज आप इसके बीच में ले लीजिए। मतलब कि अगर मार्केट बुलिश रहता है तो यहाँ तक जाने की संभावना है, वो लेवल मिलेंगे भी आपको लास्ट में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है कि भैया 100 से भी ऊपर जाता है सर, तो सर ट्रेल है ना, बेवकूफ़ तो नहीं है। तो ये तो नहीं है कि 800 आ गया, ले भैया धैट शॉर्ट कर दे, सर ने तो 800 बोला था धैट शॉर्ट कर दे। अरे प्राइस एक्शन बोलता है तो ऊपर का कोई स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करो, वो इंट्राडे की स्कैल्पिंग होती है। ठीक है ना। तो जो भी कोई आपको समझाता है इसी चीज़ तरह से लॉजिक पकड़ा करो, उसके कहने पे नहीं कि भैया ये मार दे मैं दिखा दूंगा मेरे बाप की ताकत है, फलाने की ताकत है। किसी के बाप में ताकत नहीं, मेरे में भी ताकत नहीं है। ठीक है ना, मैं अपने लेवल को रिस्पेक्ट करता हूँ, स्टॉप लॉस को मेंटेन करता हूँ। गलत सही होना, मैं कहता हूँ वो गलत हो रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही गलत होंगे, लेकिन आप अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए। वो लोग स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन कर रहे, उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। अब आते हैं सर, मैंने तो पुट लिया। सर आपने पुट लिया, ये कॉल लिया, मेरे को उससे कोई सिनेरियो नहीं है, क्योंकि मेरे पास न्यूट्रल बैग है। मेंबर्स को क्लियर कट बता रखा है कि भैया वॉल्यूम नहीं है, और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब कल को मार्केट में कल कोई बम फट गया तो गिर भी सकता है, अब कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो बढ़ भी सकता है। अब कोई लोगों कि अच्छी न्यूज़ पे गिरता है, अब बेचारे जो टेक्निकल वाले इतनी वेव थ्योरी, वो ईएमए की थ्योरी, वो स्टॉकिस्टिक की थ्योरी, भैया मार्केट प्राइस वाइज करेक्शन ना देके टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है, तो क्यों बियरिश हो रही हो। अब लोग बोलते हैं मार्केट हमें लूटने के लिए बनाओ। अरे आपको लूटने के लिए नहीं बनाए, क्योंकि आप मार्केट के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो। यार भैया एक लेवल के नीचे मार्केट नहीं जा रहा है तो क्यों शॉर्ट कर रहे हो। अच्छा कर रहे हो तो किसी लेवल पे स्टॉप लॉस लगाओ। एग्जांपल के लिए देता हूँ, कोई चीज़ मैंने 18,000 पे शॉर्ट कर दी, मेरा स्टॉप लॉस अगर पोजिशनली अगर मंथली ले रहा हूँ तो भैया 150, 200, 250 यहीं इसी के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो मेरा स्टॉप लॉस है। होना चाहिए ना। मार्केट आ रहा है 18,800, साला तुम खींच रहे हो उसको, अगले महीने चले जाओ, सितंबर में चले जाओ, दिसंबर में चले जाओ, मार्च में चले जाओ, 2024 में चले जाओ। अब कभी तो वो तो मुझे भी पता कभी गिरेगा। कोई लॉजिक का फंडा समझ नहीं आया। XYZ पैटर्न फेल हो जाते हैं। अरे मैं कहता हूँ हमारा डेटा भी फेल हो जाता, पर लेवल कभी नहीं फेल होगा। अगर आप चाहे टेक्निकली काम करें, चाहे हार्मोनिकली काम करें, वेव थ्योरी काम करें, कुछ भी काम करें, हर चीज़ में आता है लेवल। भैया इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग का मतलब है मेरा स्टॉप लॉस, इस लेवल के नीचे का मतलब है मेरा स्टॉप लॉस। अगर मैं कॉल साइड में हूँ या बाई साइड में हूँ या सेल साइड में हूँ, सिंपल फंडा है मार्केट का। अगर आपको एक बायस माइंड के साथ ही खेलना है, बुलिश या बेरिश, तो एक लेवल लगाइए, उसके बाद अगले लेवल को देखिए कि भैया वो लेवल आएगा तो मैं वहाँ पोजीशन बनाऊंगा, फिर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करूँगा। अगर आप 10 बार ऐसा करते हैं, मैं कहता हूँ 5 बार ऐसा करते हैं, आपके स्टॉप लॉस क्या होंगे 100-150 पॉइंट। मार्केट में गारंटी देता हूँ आपको, 5 में से आपका 3 बार स्टॉप लॉस खा जाती है। मैं मान के चलते हैं 150-150 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। आपको कितना लॉस हो गया, 450 पॉइंट का लॉस हो गया, जो भी प्रीमियम में लॉस होगा। अगर आपने सही टाइम पे सही रेजिस्टेंस सपोर्ट पे पोजीशन बने, 2 बार मार्केट आपके फेवर में आया।
आपके लेवल को रिस्पेक्ट कर गया, मार्केट आपको मिनिमम 300 पॉइंट देता है, मिनिमम देता है ये 300 पॉइंट। उसके बाद अगर आप ट्रेल करते हो तो 500, 700, 1000 पॉइंट भी दे देता है, दोनों साइड देगा अगर आप अपने सही लेवल को चूज़ करेंगे। यानी कि अगर आप, मैं बताऊँ, मिनिमम टारगेट पे भी आप निकलते हो और स्टॉप लॉस पे निकलते हो तो आपको 450 पॉइंट मार्केट आपसे लेके 3 बार गलत होने पे, 2 बार सही होने पे 600 पॉइंट दे रहा है, यानी कि 150 पॉइंट आप प्रॉफिट में जाओगे। तो साइकोलॉजी को समझो, सिस्टम को समझो, सेटअप बनाओ। आप किसी भी रूल को फॉलो करते हो वहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करो। मेरा कहने का भाव बस ये। कैश मार्केट में अभी भी हमारे कई कैश के स्टॉक हैं जिनके पेंडिंग पड़े हैं। ऑटो सेक्टर में हाँ बता देता हूँ सर, कई लोगों को अभी भी ऑटो सेक्टर में बड़ी जान दिखाई दे रही है, तो वो लोग बहुत देर से बेरिश बैठे हैं, तो उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि भैया देखो ऐसा है, हमारे स्टॉक्स अभी भी चल रहे हैं, तो हमारे कुछ स्टॉक्स में टारगेट पेंडिंग है तो उनको हमने तो ट्रेल पर डाल रखा। कुछ स्टॉक्स के अभी भी थोड़े एक्सपेक्टेड टारगेट ज़्यादा हैं तो उनको तो होल्ड कर रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं। फिर भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लगा के कल अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहे हैं तो भैया हम लॉस तो खाएंगे नहीं उसमें। भैया किसी न किसी लेवल पे, स्विंग लो पे या कहीं पे भी जो हमारा लेवल होगा वहाँ पे हमने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया होगा, ठीक है। उसके नीचे आ जाएगा, निकल जाएंगे, दोबारा ऊपर जाएगा, फिर एंट्री बना लेंगे। सिंपल लॉजिक है यार, मैंने आपको जो चीज़ समझाई है। प्रॉफिट में भी ऐसे करते हैं, लॉस में भी ऐसे करना चाहिए। अगर आप कोई भी ऑटो सेक्टर को शॉर्ट कर रहे हैं, बोले 3 महीने से लोग शॉर्ट हैं और मार्केट खींचता हुआ ला रहा है। कल के लिए एक डाटा बता देता हूँ, फ्यूचर का मैंने आपको क्लियर कर दिया। सर रिटेलर क्या करके गया है, कॉल राइटिंग करके गया है और पुट बाइंग करके गया है। अब आप बोलोगे मैंने तो कॉल बाई करी है या मैंने तो पुट राइट करी है। सर आपके पर्सनल इंडिविजुअल ट्रेड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसा होता है कि 100 रिटेल ट्रेडर ने कल को कुछ भी सौदा लिया, यानी कॉल पुट बाई सेल किया, तो एक एवरेज माना जाता है कि 100 रिटेल ट्रेडर थे, 80 लोगों ने कॉल राइट की, जो एवरेज निकल के आती। अब आपका 1 लॉट 2 लॉट है, किसी रिटेलर के पास अच्छा पैसा, उसने 100 लॉट सेल कर दी, तो मैटर वहाँ पे एग्रीगेट निकलता है कि 80% लोगों ने कॉल राइट करी। यानी कॉल राइटिंग मतलब वो बियरिश है, पुट बाइंग मतलब वो भी बियरिश है। तो वो लोग क्या करके गए, 95% पुट बाइंग करके गए, 80% कॉल राइटिंग करके गए, 20% कॉल बाइंग। तो उस 20% में आप आ जाओगे जो आप बोल रहा होगा कि मैंने कॉल बाइंग करी है, और जो 5% बची है जिसने पुट राइटिंग करी वो 5% में चला जाएगा। ये एवरेज निकल गया। मेरे अगर मार्केट गैप अप खुलती है जैसे दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार को उनका स्टॉप लॉस हिट करवाया जाएगा। वो कहाँ पे कितना गैप अप होती है, कितना होती है, वो देखना पड़ेगा। अपन तो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है भैया, वो चांद सितारे देख के तो मैं नहीं कुछ बता सकता कि कल को क्या होगा। अपन को तो सिंपल सा फंडा ये पता होता है कि भैया मार्केट पे डेटा ये कहता है न्यूट्रल जाओ, डेली आने का डेली खाने का, ये कॉल राइटिंग है, ये पुट राइटिंग है, ये लेवल है, इसके आसपास बनता है तो लॉन्ग मत बनाना। उल्टा यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड राइड करो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, रिवॉर्ड मिलता है तो राइड करो, नहीं तो स्टॉप लॉस दो, बाहर आ जाओ, नीचे डिप मिलता है तो बाई करो। सिंपल लॉजिक से डेटा हमारे को ये हेल्प करता है। लेवल हमारे को रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलता है, हम कोशिश करते हैं कि उसके पास पेशेंसली वेट करें, आए तो हम ले लें। सिंपल लॉजिक है। कल हमने 3 ट्रेड बनाई थी, एक में स्टॉप लॉस लगा, 2 जैकपॉट में, टोटल 3 ट्रेड पूरे दिन में। अब वो लोग कहेंगे चौपी है। मैंने वहाँ पे जैसे टाइमली क्या अपडेट किया कि बैंक निफ्टी में लोग हो रहे थे तैयार शॉर्ट के लिए। मैं बोला मेरे को निफ्टी में डेटा मुझे वहाँ पे लग रहा था, मैं कहा भैया ऊपर शॉर्ट बनाया जा रहा है, तो आप एक काम करो, वेट करो पर अभी लेवल को, क्योंकि मैंने बोला कि क्योंकि निफ्टी वहाँ से ज़्यादा नहीं बढ़ा, 25-30 पॉइंट ही बढ़ा ऊपर, लेकिन वहाँ से बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर आ गया। मैं कहा बैंक निफ्टी शायद एक हिकअप मारेगा। ऐसे मैंने एक्सपायरी में भी बताया था कि एक हिकअप आएगा ऊपर की तरफ। वो 80 से जब घूमा था आराम से उसने 185 170 का जो भी हाई मारा था, मैंने कहा एक हिकअप मारेगा ऊपर, उसने वो मारा। पर मैंने पहले वो रखा था जब भी ये 44,070 को इस बार ब्रेक करेगा आपका मौका नहीं देगा एंट्री का, तो कृपया ऊपर बनाएं पोजीशन, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। जैसे ही उसने 44,070 ब्रेक किया, यू कांट इमेजिन कि पुट के प्रीमियम एकदम से 40-50% बढ़े, चाहे आपने OTM भी क्यों ना लियो। 5 रुपये का पुट भी जो हीरो 15 रुपये की दी थी, 5 रुपये उसका लो वैसे 1 रुपये 65 पैसे भी लगा, लेकिन लास्ट में वो 37-38 गया, जो हमारा टारगेट था 30-50 जो भी था, लेकिन लगा क्योंकि हीरो 0 में हम स्टॉप लॉस मानते ही नहीं, वो तो 0 है भाई। उसको 2-3 बार बुक करो, ऐड करो, ताकि स्टॉप लॉस ही खत्म हो जाए। जैसे 15 रुपये में क्या ही स्टॉप लॉस देना था उसमें, वही 1 रुपये 65 पैसे का लो मार के भी वो 37 रुपये चलेगी। चलो वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जनरल एक बात बता रहा हूँ आपको कि लेवल की ये वैल्यू होता है, उस लेवल को मैंने, और ये देखो प्राइस एक्शन की अपनी खासियत है, ये एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं। आप लोग भी इन सब पे स्टडी कीजिए, अच्छे मेंटर्स को फॉलो कीजिए,
टेक्निकल में कुछ नहीं रखा। अगर आपको स्टॉक्स में काम करना है तो टेक्निकल सीखिए, इंडेक्स में इसका कोई रोल नहीं है। अगर आप स्टॉक्स में अच्छी टेक्निकल पकड़ बना सकते हैं, अगर अच्छा वो इतने ही अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हैं, आईटी वो शॉर्ट, ऑटो वो शॉर्ट, मतलब कि एफएम स्मॉल इंडेक्स में वो शॉर्ट, मिड कैप में वो शॉर्ट, ठीक है। वो रोना रोई जा रहा है कि भैया एचडीएफसी रिलायंस को पकड़ के खींच रहे हैं इसलिए मार्केट ऊपर। अरे भैया मैं आपको 10 बार वीडियो में ये बता के जा चुका हूँ, स्टॉक 52 वीक हाई से भी ऊपर ऊपर जा रहे हैं, और स्टॉक भी शेयर करें हैं। कुछ ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं शेयर की हूँ आपके साथ कि यार बिल्कुल ही लुल पतुल बना के चला हूँ। अब मैं आपको, आप कुछ लोग बोला सर अब शेयर करो, सर मैं आपको अभी एक चीज़, दो चीज़ें और बता देता हूँ। अब एग्जैक्टली उनके वीडियो तब आएंगे जब उनकी रिवर्सल होगा। मैं आपको बताता हूँ, एक साइकिल है, केमिकल सॉरी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कुछ के स्टॉक टारगेट्स रह रहे हैं इसलिए वो ऊपर आ रहे हैं, अदरवाइज सब में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मेंबर्स को बराबर बता दिया कि भैया तैयार रहना, हम इसको बाई करेंगे और आराम से 10 से 30% के लिए बाई करेंगे, पर अभी उसमें टाइम है। तो उसका वीडियो भी जब आएगा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगा। और मैं टेलीग्राम पे बता देती, मैंने टेलीग्राम को प्रॉपर अपडेट दिया था कि भैया आईटी सेक्टर भागेगा। दुनिया ने बोला आईटी सेक्टर ठोकेगा। अच्छा, जब मैंने आईटी सेक्टर ठोका था तो उन्होंने बोला आईटी में आ गया रिवर्सल, ये करेगा फलाना, ये करेगा स्विंग हाई और ये यहाँ से ब्रेकआउट 30-40%। मैंने आपको वहाँ से क्लियर कर बताया था कि ये जितना ऊपर आ रहा है इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो रेट हम रिवर्सल पे हम अपना शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। वो हमने खाया। फिर जब वो आया उन्होंने बोला ये तो फेक बैकग्राउंड था, तो भैया ऐसा है अब हम करेंगे आईटी का शॉर्ट। वो हर बाउंस पे कर रहे हैं शॉर्ट, और मैं उनको ये बोला, हमने अपने मेंबर्स को और आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि भैया हर डिप में करेंगे बाय। अब आईटी में ये स्टॉक क्या देखते हैं लोग, HCL टेक, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, भैया यही 5 स्टॉक इंडेक्स के होंगे, ठीक है। भाड़ में गया, मैं तो ये दिया ही नहीं। इन्फी कब दिया मैंने, 1225 पे दिया। टेलीग्राम पे भी कई लोगों ने बोला सर मेरा बाय है, मैं कहा भैया बिंदास बाय कर, 1225 का स्टॉप लॉस लगा, तो हमारा 1225 का बाय है और हमारा अब स्टॉप लॉस भी 1225 है। अब हमारा स्टॉप लॉस ही नहीं है क्योंकि हमारा प्रॉफिट में चल रहा था, 1265-70 चला गया था। तो मैंने कहा भैया हमने तो अपना ट्रेलिंग, भैया अभी हम प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे पर लेकिन कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लिया। फिर वो 1300 कुछ गया, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो हमने वहाँ क्लियर इंडिकेशन दे दिया था कि भैया अभी नहीं, अभी आएगा ऊपर। वो आया, उसके बाद हमने बता दिया कि भैया अब अगर आप सेफ्टी है तो अगर आपको कहीं बुकिंग करनी है, कुछ क्वांटिटी जरूर बुक करनी चाहिए कि यार भैया स्टॉक 100 रुपये ऊपर आ गया है तो अपना कुछ क्वांटिटी बुक करिए, बाकी को ट्रेल पे लगाओ, जैसे जिसका सिस्टम है। ट्रेलिंग अपन हैंड में रहती है उनकी। हम तो सर टारगेट और स्टॉप लॉस बताते जाते हैं कि भैया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाओ, यहाँ कुछ क्वांटिटी बुक करते चले जाओ, गाइडेंस देते रहते हैं, ठीक है ना। बाय का रिकमेंडेशन और स्टॉप लॉस के टारगेट बताते रहते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है यार, थोड़ा सा ज्ञान हो इसलिए सुन लेना है, ठीक है ना। अब क्लियर कट आ गया, आपको व्यू मैंने बता दिया। बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, अवॉइड है मेरे लिए मार्केट। रिवर्सल पे ठोकना ही पसंद करूँगा अगर मुझे डेटा और लेवल दोनों और प्राइस एक्शन, क्योंकि अब अच्छा डेटा होगा तो प्राइस एक्शन को भी फिर मुझे फॉलो करना पड़ेगा लेवल के साथ, ठीक है ना। और प्राइस एक्शन क्या होता है, ईजी चीज़ आजकल तो सबको पता ही होगा, नहीं तो किसी भी अच्छे यूट्यूबर का टेक्निकल का देख लेना, वो आपको समझा देगा, ठीक है ना। ठीक है, और मेरे लिए अवॉइड है मार्केट। गैप डाउन होता है डेफिनेटली किसी लेवल के आसपास, जो लेवल मिलेंगे आपको। मैं फर्स्ट रिवर्सल पे, जैसे आपको सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ, कोई हैमर कैंडल, कोई नीचे ड्रैगन फ्लाई डोजी बने, उसके छोटे नीचे का लेवल या उसका स्टॉप, अगर वो लेवल से मान के चले, एग्जांपल देता हूँ कि 400 पे स्टॉप लॉस है ना, और वो जो जो डोजी का वो लो बनाया या हैमर का जो लो बनाया वो 407 बनाया, तो भैया मैं 395 का लेवल है या 400 का लेवल है तो 5-10 पॉइंट का बफर लगाऊंगा उसके कि भैया इसके नीचे, क्योंकि वो मेरा लेवल है। इसने 5-10 पॉइंट पहले कई बार मार्केट नीचे भी जाता है, अंडर कट भी करता है, कई बार 5-10 पॉइंट पहले घूम भी जाता है। ये रहेगा मेरा कल इंट्राडे का प्लान। ये क्या रहेगा मेरा कल इंट्राडे का प्लान। स्टॉप लॉस फिर भी लगाऊंगा, ठीक है ना, लेवल से जहाँ पे भी कोई अच्छा रिवर्सल साइन देगा। ये होता है प्राइस एक्शन। अब आते हैं दूसरा साइड, सर मार्केट बहुत बड़ा गैप होता है, फ्लैट खुलता है, तो कौन से लेवल के ऊपर हमें बाय करना चाहिए, वो चीज़ें अब मैंने आपको बताता हूँ, ठीक है ना। वो निफ्टी के लिए भी बता देता हूँ आपको सर, बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के तो बता ही दिया सर आपको, अब मैं आपको निफ्टी का बता देता हूँ। नाराज़ मत हो सर, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है पर बताना ज़रूरी है। सर 595 लगाओ इसके ऊपर। अगर आपको बिल्कुल से साइड खेलना है, जैसे लोग 650 बोल रहे हैं, तो सर वहाँ तक तो टारगेट निकल जाएगा। आप मैक्स लगाओ 605, 595 और 605 के बीच में अच्छा प्राइस एक्शन होता है 10 पॉइंट का। अब छोड़ दो 10 पॉइंट, बार बार अगर वैसे मान के चलो 595 से 605 610 जाता, फिर कई बार छोटा था वो रिवर्स लेता ना, डराने के लिए आता। तो आप ये देखो कि बार बार 595 94 92 के आसपास सपोर्ट लेके वापस रिवर्स कर रहा है, तो बस वहीं एंट्री बनाओ और पीछे से 5-10 पॉइंट का
20 पॉइंट का जो भी आपका जितना रिस्क कैपेसिटी है उतना स्टॉप लॉस, बस क्लोजिंग बेस। अब कोई 5 मिनट का कैंडल यूज़ करता है, कोई 15 मिनट का कहता है, वो आप अपने रिस्क एपेटाइट के साथ कीजिए। निफ्टी में मैं 15 मिनट का करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में भी अगर रेंज बाउंड अगर स्लो मोमेंटम हो तो 15 मिनट का करता हूँ। क्योंकि क्या होता है प्राइस एक्शन में 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। 5 मिनट के कैंडल में स्कल्पिंग के दिए थे, अगर मुझे टारगेट बड़ा लेना हो तो मैं 15 मिनट का कैंडल का भी वेट करता हूँ। तो उसमें रिस्क एपेटाइट जरूर बढ़ जाता है, लेकिन फिर रिवॉर्ड भी फिर मुझे बड़ा चाहिए, तो अगर मुझे थोड़ा रिस्क बड़ा लेना पड़ता है। तो ये 2-3 चीज़ें आप देख लीजिए, अगर आप किस तरह के ट्रेडर हैं, इस चीज़ को, इन रूल को फॉलो कीजिए। मेरा तो सिंपल रूल है, सिंपल, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है ना। निफ्टी का मैंने सर आपको अपसाइड का बता दिया, एग्जैक्ट टारगेट आपको ऊपर मिल जाएंगे कि किसके ऊपर फ्लैट खुल के अगर चलता है तो हम बाई साइड में जाएंगे और क्या स्टॉप लॉस होगा। सर अब आ जाते हैं अपना, भगवान आपका भला करे भैया, हम तो पुट वाले हैं, पुट प्रेमी हैं, तो नॉर्मल लेवल तो वैसे भी मिल जाएंगे आपको कि कहाँ से शॉर्ट है, तो भैया इसके नीचे ये टारगेट है। लेवल नोट कीजिए, पहले 460 का था, अब इस लेवल को कर लीजिए आप 475। आप कहेंगे 478 का लो था, 75 का नहीं सर, मेरा लेवल चेंज हो जाता है, मुझे लो हाई से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो 460 मेरा था, अब 475 है, इसके नीचे शॉर्ट करता हूँ तो कम से कम 30, 50, 70, 100 पॉइंट का मेरा ये स्ट्रैटेजी होती है, और इतना ही मेरा स्टॉप लॉस होता है। 1:1 आर का स्टॉप लॉस होता है, ठीक है ना। प्राइस एक्शन के हिसाब से कई बार 15 पॉइंट हो जाता है, कई बार 20 पॉइंट हो जाता है, जैसे मैं बताया ना, लेवल के हिसाब से बनता है वो स्टॉप लॉस। लेकिन अगर हम नॉर्मल लेवल टू लेवल पे ही रखें तो वही 25 से 30 पॉइंट, 20 से 30 पॉइंट पकड़ लो, इतना ही मेरा स्टॉप लॉस होता है स्पॉट का। उसमें जो प्रीमियम आपका डिपेंड करता है कि आप क्या स्ट्राइक प्राइस करते हो, उस हिसाब से आपका वो प्रीमियम कैलकुलेशन का स्टॉप लॉस बन जाता है। और टारगेट मेरा क्या होता है 30, 50, 70, उसके बाद ट्रेल। निफ्टी में मैं ऐसे 4 टारगेट लेता हूँ, बैंक निफ्टी में 3 टारगेट लेता हूँ, उसके बाद ट्रेल बढ़ाता हूँ। निफ्टी में मेरा 100 के बाद, मतलब कि अगर वो सस्टेन प्रॉपर करता था, इसका मतलब कि भैया आप बंद करके इसमें तो ऐड भी कर सकते हो। ये जो भी 30-40 पॉइंट का डिप आता है तो उसमें फिर ऐड करके चलो भैया, नीचे का स्टॉप लॉस, उसमें पिरामिडिंग अलग होती है। बैंक निफ्टी में तो कम से कम 250-300, इसका कोई भरोसा नहीं भैया, ये भागने लगता है तो भागने ही लगता है, इसमें आग रॉकेट बन जाता है दोनों तरफ। तो इसलिए इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये 70-100 पॉइंट भागता है ना, तो गोली की तरह आता है, प्रीमियम बहुत बढ़िया देता है, इसलिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग टाइमली स्पीडली करनी पड़ती है, क्योंकि इसका प्रीमियम बहुत गोली की तरह बढ़ता है और गोली की तरह वापस भी आता है, क्योंकि ये रॉकेट से फास्ट मूविंग एलिमेंट है। और ये निफ्टी जैसा एलिमेंट नहीं, निफ्टी बहुत कम ऐसा होगा कि आपको रॉकेट मूव देता है, लेवल टू लेवल पर वो टाइम देता है, ये सेकंडों में गेम बना देता है। कई बार तो इवन यू कांट इमेजिन कि भैया 5-5 सेकंड की कैंडल 100-100 पॉइंट, 200-200 पॉइंट की बना देता है। तो ये बहुत वोलेटिलिटी चीज़ है, इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत है इतना वीडियो। बैंक निफ्टी की रेंज सर आपने नहीं बताई, सर मैं भूल जाता हूँ, सॉरी। बैंक निफ्टी की अपर रेंज तो मैंने आपको बता दी सर। सर लोअर रेंज पर क्या, चलो आप जब तक ये 43,385 और 295, वैसे लोगों का लेवल होगा मेरे ख्याल से आइडियली 200, जो राउंड फिगर मानते हैं, तो आप उसको 200 मान लीजिए कि उसके नीचे वहाँ तक की रेंज पकड़ लीजिए, ठीक है ना। उसके नीचे जाता है तो फिर वो अलग सिनेरियो है कि भैया कि जा रहा है, ठीक है ना, वो तो ट्रेल है। अभी जो रेंज बन के आई, जो इस कल के लिए मंडे की जो रेंज निकल के आ रही है, वो आपकी बन के आ रही है 43,000 से लेके 45,000 तक। इतनी बड़ी रेंज होती है बैंक निफ्टी की, नोट, इसमें तो आपको कोई शक शुबा होना नहीं चाहिए। निफ्टी की रेंज सर अभी भी 350 वाला ही लेवल मेंटेन्ड है, 350 से लेके अब वो जो 750 वाला रेंज था वो 800 से 850 तक खिसक गया, ये रेंज बनी हुई है। तो मार्केट सेंटर पॉइंट में दोनों तरफ के लिए तैयार है, गैप अप होता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको एडवाइस करूँगा कि भैया इतने बड़े गैप अप में अगर 750-800 मार्केट खुल जाता, ये खुलने को तो खुल भी सकता है ना, मना तो नहीं कर सकते आप मार्केट को। उसके लिए अब 30-40-50 पॉइंट के लिए अगर मैं उसको चेस करने जाऊँगा तो वहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा बहुत बड़ा और रिवार्ड होगा नहीं कुछ भी। अब मान लो 350 से नीचे ही खुल जाता है तो भैया पहले पुल बैक पे 350 को नहीं सस्टेन करता, वहाँ से रिवर्स चेंज देता तो शॉर्ट मारूंगा, क्योंकि डाउन साइड हमेशा फास्ट आते हैं, अप साइड हमेशा स्लो आते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। मार्केट जब तक आपको टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है, आप मंथली पोजीशन ना बनाएं। इंट्राडे में जो भी स्टॉप लॉस स्टॉप प्रॉफिट होता है उसको लेके जाएं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे ख्याल से वीकली वीडियो थोड़ा बड़ा रहता है, पूरा जिसने देखा होगा उसको कुछ समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। अगर वो सब अच्छा लगा हो तो लाइक भी दबा देना, सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट भी कर देना। बाकी तो सब मोह माया है, लास्ट में आ रहे हैं आपके पास लेवल। और मैं बता रहा हूँ सेक्टर चेंज होगा, जो डिप आएगा अगर वहाँ वॉल्यूम होगा तो हम शॉर्ट बनाएंगे, नहीं तो डिप में फिर बाय करने की कोशिश करेंगे। सेक्टर जो भी चेंज होगा वो आपके साथ टाइमली अपडेट करूँगा, उसमें से कुछ एक स्टॉक भी बताऊँगा।
सारे नहीं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा तो मेंबर को क्या दूंगा और आप में फ़र्क रहेगा। ओपन प्लेटफॉर्म पे सब चीज़ें डालना अब मैंने बंद कर दिया है। उसका कुछ लॉस भी होता है, वो फिर स्टडी भी होती है, फिर लोग कॉपी भी करते हैं, फिर लोग मुझे कॉपीबाज बोलते हैं। तो इससे बेटर है कि मैं वो चीज़ बताऊँ ही ना, तो क्या आप मुझे कॉपीबाज करोगे? क्योंकि मोस्टली देखो मैंने स्टॉक दिए हैं, 99% यूट्यूबर्स उसमें शॉर्ट थे, 99%। और मेरी एक्यूरेसी क्लेमिंग है 0%। थोड़ा एरोगेंट हो जा रहा हूँ, उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी है। लेवल्स आएंगे इसके बाद, देख लेना। ओके, मिलते हैं कल लाइव मार्केट।